मुझको तो वो हर सुख सुविधा चाहिए जो मुझको मायके में मिलती थी। राघव, मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ कि मुझको इस घर में नहीं रहना है। मुझको तो वो हर सुख सुविधा चाहिए जो मुझको मेरे मम्मी पापा के घर में मिलती थी, और यहाँ इस घर में रहकर बिल्कुल भी यह संभव नहीं। वंदना ने एकदम से बिफरते हुए अपने पति राघव से यह कहा। राघव, लेकिन वंदना, तुम पहले खाना तो खा लो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कल से तुमने कुछ नहीं खाया। खाने के बाद में इत्मीनान से बैठकर बात करते हैं। राघव उसके सामने खाने की थाली रखते हुए बोला। वंदना, राघव, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक तुम अलग घर में जाकर रहने के लिए हामी नहीं भरते। मुझको अलग घर लेकर ही रहना है, और उसके लिए तुम्हें किराए का घर लेने की ज़रूरत नहीं। मेरे पापा का एक घर खाली पड़ा है। वंदना ने मुंह घुमाते हुए कहा। राघव, प्लीज़ वंदना, ऐसी जिद मत करो। आखिर मैं अपने मम्मी पापा को किसके सहारे छोड़ दूँ? मेरे सिवा उनका कोई और सहारा भी तो नहीं है। राघव ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। वंदना, राघव, ये तुमको मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। क्यों तुमने मेरे साथ शादी करने के लिए हामी भरी? तुमको पता है मेरे लिए रिश्तों की लाइन लगी थी, लेकिन मैं ही बेवकूफ़ थी जो तुमसे ज़बरदस्ती शादी करने की जिद कर बैठी। वंदना अभी भी बिफर रही थी। राघव, वंदना, मैंने तो शादी से पहले ही अपनी सारी स्थिति तुमको बता दी थी, और ये भी कहा था कि हमारे घर कोई नौकर चाकर नहीं है। मम्मी ही घर का सारा काम खुद अपने हाथों से करती हैं। लेकिन तुमने ही तो जिद कर कर के मुझको मजबूर किया। तब तो तुम हर बात के लिए सहर्ष तैयार हो गई थी, लेकिन अब तुमको अचानक क्या हो गया है? राघव बार बार वंदना के आगे रिरिया रहा था। वंदना, वो शायद मेरा पागलपन था जो मैं तुम्हारे लिए दीवानी हो गई थी, लेकिन अगर तुम नहीं चलोगे मेरे साथ तो मैं तुमको छोड़कर अकेले ही मम्मी पापा के घर चली जाऊंगी। वंदना ने दो उत्तर राघव को दिया और झट से चादर उठाते हुए ओढ़कर लेट गई। राघव भी चुपचाप रूम से बाहर निकल आया। कल से लेकर आज तक राघव की सारी कोशिशें विफल हो गई थीं। राघव की शादी वंदना के साथ कुछ इस तरह से हुई थी। वंदना ने राघव को अपनी दोस्त रूबी के घर उसकी मंगनी की पार्टी में देखा था। रूबी का भाई अनुज राघव का दोस्त था। पता नहीं वंदना को राघव में क्या नजर आया, और उसने उसी पल राघव से शादी करने की ठान ली और रूबी के पीछे ही पड़ गई। थोड़ा अमीर बाप के बच्चे बिगड़ैल भी होते हैं। जो मन में ठान लेते हैं उसको पूरा करने के लिए अपना हर पैंतरा आजमाने लगते हैं। यहाँ यही हुआ। रूबी, अनुज भैया से कहकर मुझको राघव से एक बार मिलवा दो। वंदना ने रूबी की बहुत ज़्यादा खुशामद करना शुरू कर दिया, और जब अनुज को पता चला तो उसने वंदना को समझाया, क्योंकि वो जानता था कि वंदना बहुत अमीर माँ बाप की बेटी है, और इसलिए वो वंदना को समझाने लगा कि राघव की नौकरी ज़रूरी अच्छी नहीं है, लेकिन उसके घर का अभी रहन सहन बहुत अच्छा भी नहीं है, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको बहुत संघर्ष से पाला पोसा है। अक्सर वो बैठकर मुझको अपने घर की बातें बताने लगता है। वंदना, अनुज भैया, अब तो मुझको शादी राघव से ही करनी है, उसके लिए चाहे मुझको कैसे भी रहना पड़े। वंदना ने हठी बच्चे की तरह अनुज से कहा। अनुज, ठीक है, मैं राघव से बात करके देखता हूँ। अनुज की भी वंदना की जिद के आगे एक न चली, और उसने सारी बातें राघव को बताई, और ये भी बताया कि वंदना बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है। राघव, अरे यार अनुज, मैं कैसे इस रिश्ते के लिए हाँ कर सकता हूँ? मेरी परिस्थिति तो ऐसी है कि अभी घर में 4 मेहमान आ जाएं तो एक जैसे बर्तन भी घर में नहीं निकलेंगे। मैं कैसे उस लड़की से शादी कर सकता हूँ? राघव ने तो बिल्कुल साफ मुँह करते हुए कहा। अनुज, यार राघव, मैंने भी बहुत समझाया वंदना को, लेकिन वो तुम्हारे पीछे पागल है। उसे पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या नज़र आया, और वो आजकल रोज़ मेरे घर के चक्कर काट रही है। प्लीज़ एक बार उससे मिल लो, शायद उसका नशा उतर जाए, और मेरे ख्याल से एक बार मिलने में कोई बुराई भी नज़र नहीं आ रही है मुझे। एक बार प्लीज़ उससे मिल लो। अनुज ने भी समझाते हुए राघव को कहा। राघव, ठीक है, एक बार मिल लेता हूँ, लेकिन एक बात तो तय है कि मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। राघव ने मजबूरी में ही सही, लेकिन मिलने के लिए हाँ कर दी। शाम को अनुज के ही घर पर
मिलना तय हुआ। वंदना तो बहुत ज़्यादा उत्साहित नजर आ रही थी और राघव तटस्थ। लेकिन राघव, देखिए वंदना जी, आपने मुझको अपने साथ शादी करने के लायक समझा, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। प्लीज़ आप ये ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए। राघव ने हाथ जोड़कर उठते हुए कहा। वंदना, देखिए राघव जी, मैं आपके साथ हर परिस्थिति में रहने के लिए तैयार हूँ। आप जैसे भी मुझको रखेंगे मैं वैसे ही रह लूँगी। वंदना ने उस समय बहुत विनम्र शब्दों में अपना निवेदन किया। राघव, मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। आप आज कह रही हैं, लेकिन कल को आप ही परेशान हो जाइएगा। राघव किसी भी तरह से हाँ करने के मूड में नहीं था। वंदना, प्लीज़ राघव। अब वंदना राघव जी से राघव पर उतर आई। प्लीज़ राघव, काश तुम मुझको समझ पाते। मुझको आपको देखने के बाद महसूस हुआ कि भगवान ने मेरे लिए ही इस धरती पर भेजा है आपको। प्लीज़ हाँ कर दीजिए। राघव, देखिए वंदना जी, शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं कि आज कर ली और कल तोड़ दी। आप जरा फिर से सोच विचार कर लीजिए। वंदना, राघव, मैंने बहुत सोच समझकर ही ये फैसला लिया है और मैंने अपने मम्मी पापा को भी मना लिया है। वो लोग कल तुम्हारे घर हमारा रिश्ता तय करने के लिए आ रहे हैं और प्लीज़ अब ना मत करिएगा। वंदना ने राघव का हाथ पकड़कर कहा। आखिरकार राघव ने सोचा कि जब वंदना हर परिस्थिति में रहने के लिए तैयार है तो उसने भी हामी भर दी, लेकिन शर्त रख दी कि वो दहेज में कुछ भी नहीं लेगा, क्योंकि उसके पापा दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। राघव, ठीक है। इस बात पर थोड़ा ठंडी सांस लेते हुए वंदना भी बोली। वंदना के मम्मी पापा जानते थे कि वंदना जिद्दी है, क्योंकि बचपन से ही देखते आ रहे थे उसे। इसलिए उन्होंने राघव के माँ बाप के साथ मिलकर रिश्ते पर अपनी मोहर लगा दी। अब तो बहुत जल्द उन दोनों की शादी हो गई। थोड़े दिन तो बहुत हंसी खुशी गुजरे, लेकिन जब वंदना को गर्मी के बिना एसी और फ्रिज में रहना पड़ा, अब तो सारा प्यार व्यार उड़न छू होने लगा। अब वंदना को थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ता। जिसने कभी अपने घर में एक गिलास पानी उठाकर न पिया हो, उसकी तो मुसीबत आनी ही थी। बस वहीं पर से वंदना का अलग रहने का प्रलाप शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पर रहकर वो अपने मायके से कुछ ले दे नहीं सकती थी और वहाँ पर तो वो अपनी मर्जी की मालिक हो जाएगी और अपने मम्मी पापा को भी जब जी आएगा बुलाएगी और उनसे जो भी आएगा मंगवाएगी। राघव उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस इसी बात पर कल से वंदना रूठी हुई थी और खाना भी नहीं खाया, जबकि राघव और उसके मम्मी पापा ने बहुत प्रयास किया। क्या हुआ राघव बेटा, बहू ने खाना नहीं खाया? राघव के हाथ में भरी थाली देखकर उसकी मम्मी ने पूछा। राघव, नहीं मम्मी, वो किसी भी कीमत पर खाना खाने को तैयार ही नहीं है। दिमाग खराब हो गया है उसका, बस अलग होकर रहने की जिद पर अड़ी हुई है। राघव बहुत ज़्यादा मायूसी से भरकर अपनी माँ से बोला। माँ बेटा, मेरी एक बात मान लो और उसकी जिद पूरी कर दो, वरना बेचारी वो कब तक भूखी रहेगी। तू हमसे दूर भले ही रहेगा, लेकिन रहेगा तो इसी शहर में। कमला जी, राघव की मम्मी ने राघव को समझाते हुए कहा। सही बात है राघव बेटा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। इस तरह रोज रोज घर पर कलह क्लेश करना अच्छा नहीं होता। बहुत बड़े नाजों से पली है, कैसे इन परिस्थितियों में रह सकती है वह। तुम हम लोगों की चिंता छोड़ो और बहू का ख्याल करो, और जब भी ज़रूरत होगी तो तुम झट से हम लोगों के पास आ जाना। राघव के पापा सुधीश जी ने भी राघव को समझाते हुए कहा। राघव, लेकिन पापा, कैसे भूल जाऊं कि आप लोगों को मुझसे कितनी उम्मीदें थीं। आप लोगों की हर उस उम्मीद को कैसे तोड़ सकता हूं जो आप लोगों ने मुझको पढ़ाते लिखाते हुए देखी है। राघव की आंखों में आंसू बह रहे थे। सुधीश बेटा, अब जब उसकी पत्नी बनाकर लाए हो उसे, तो कुछ तो मान उसका भी रखना पड़ेगा। तुम हमारी चिंता छोड़ो और नया घर देख लो। कभी कभी हम लोग भी आ जाया करेंगे वहाँ। सुधीश और कमला ने हर प्रकार से राघव को समझाया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उन लोगों की वजह से बेटे की शादीशुदा जिंदगी में किसी प्रकार की अड़चन आए। आखिरकार राघव अपने मम्मी पापा की बातों को मानकर बहुत मुश्किलों से अलग रहने के लिए तैयार हो गया। वंदना तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि उसकी मुँह मांगी मुराद जो पूरी होने जा रही थी,
और उसने खुशी खुशी नए घर में जाने की तैयारी कर ली। लेकिन जितना ज़्यादा खुश वंदना हुई, राघव उतना ही ज़्यादा दुखी हो गया। जहाँ वंदना हर चीज़ अपने मम्मी पापा से मंगवाने लगी नए घर में, वहीं राघव अपने मम्मी पापा की याद में बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। न राघव को भूख लगती और न ही प्यास लगती। हंसना मुस्कुराना तो जैसे राघव भूल ही गया। अजीब सा चिड़चिड़ा सा रहने लगा। वंदना पूछती, कुछ तो जवाब भी नहीं देता उसे। वंदना, क्या बात है राघव? अब तो हर सुख सुविधा अपने पास है, अब क्यों तुम परेशान रहते हो? एक दिन वंदना ने अपनी बाहों को राघव के गले में डालते हुए कहा। राघव, काश वंदना कि तुम समझ पाती। बच्चों को बड़ा होते हुए देखकर हजारों सपने हम सबके मम्मी पापा देखते हैं, और वही सपने हमारे मम्मी पापा ने भी हमारे लिए देखे। लेकिन अफसोस, मैं उन सपनों को सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरा नहीं कर पाया। मेरा तुम्हारे साथ शादी करने का फैसला गलत था। सचमुच बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। मैंने अपने मम्मी पापा का दिल दुखाया है, लेकिन भगवान सब देख रहा है, वो मुझको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। राघव ने रोते हुए वंदना की बाहों को अपने गले से हटा दिया। धीरे धीरे राघव बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। अब तो वंदना की हालत सचमुच खराब हो गई। वो राघव की हालत को देखकर यही सोचती कि मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती कर दी। आखिर उसके अंदर की ममता जाग उठी और एक दिन सुबह उठकर वंदना ने राघव से कहा, राघव, हम लोग अपने मम्मी पापा के पास वापस चलेंगे। मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही। जिद्दी प्रवृत्ति के बच्चे सचमुच बहुत जिद्दी होते हैं, और जो ठान लेते हैं वो पूरा करके रहते हैं। राघव, वंदना, ये तुम क्या कह रही हो? राघव को तो जैसे 440 वोल्ट का झटका सा लगा। उसको अपने कानों पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वंदना यह सब बात कह रही है। वंदना, राघव, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब मैं तुमको और नहीं तरपा सकती। शायद वंदना को अपनी गलती का एहसास हो गया था, और वह राघव की इस हालत का जिम्मेदार मानकर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, और राघव को तो वंदना की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वंदना, एक बार फिर से सोच लो, राघव ने वंदना की ओर देखकर कहा। वंदना, राघव, इस बार ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है, और मुझको इस फैसले से कोई डिगा नहीं सकता। वंदना राघव के साथ बहुत जल्दी अपने सास ससुर के पास वापस लौट आई। वंदना भी कहीं ना कहीं दिल से राघव को सचमुच का प्यार करती थी। वापस घर आकर राघव के मम्मी पापा को तो जैसे प्राण ही मिल गए, और कुछ ही दिनों में राघव भी ठीक हो गया, और सब लोग हंसी खुशी साथ साथ रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।